अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 3 विद ऑलमोस्ट 57 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इसके हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 57 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी। और इसके अलावा आप जिन टॉपिक्स पे चाहते हैं आपको वीडियोस मिले, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो में कोई भी ऐसी बात, कोई भी वीक पॉइंट या प्लस पॉइंट अगर आपको नज़र आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर पे आप लोगों के लिए है एक मेमोराइजिंग स्किल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 51 of chapter 3 of educational psychology. The instrument which measures the learning and achievement in education is option A, test. Question number 52. Measurement is its answer is option C, numerical value. Question number 53 is evaluation is value judgment. Question number 54. The scores of student in a paper is measurement. Evaluation answers the question, how good? Trial and error theory was presented by Thorndike. Pavlov's work was with dogs. Cognitive learning theory of categorization was presented by Brunner. Question number 59. Projective techniques are used to measure option C, personality. Question number 60. It is the characteristic of the child cognitive development in concrete operational stage. Understand reversibility. यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करती चलूँ। प्याजेट ने अपने ही बच्चे पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो हमने पढ़ा है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान। तो उसने अपने ही 3 साल के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया कि वो उसका घर उस बच्चे के स्कूल के करीब ही था, लेकिन उसको बस लेने के लिए आती थी। तो एक दिन उसने बच्चे की बस मिस करवा दी और उसको कहा, चलाओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आता हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पर वो उसको स्कूल ले गया। तो स्कूल पहुँच के उसने अपने बेटे से पूछा कि अब आपको पता है कि आपके घर से स्कूल तक का रास्ता क्या है। उसने बोला, जी मुझे पता है। तो उसने बोला, क्या अब आप स्कूल से वापस घर जा सकते हैं? तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे घर से स्कूल तक का रास्ता मालूम है, लेकिन स्कूल से घर तक का रास्ता मुझे मालूम नहीं। तो इससे क्या साबित होता है कि चाइल्ड में अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, डेवलपमेंटल स्टेज में होती है। इससे पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61. SR psychology is an approach associated with the perspective. Option A, behavioral. Question number 62. Which of the following is a domain of learning? Effective. Question number 63. Which of the following is an example of an intrinsic motivator? Option C, satisfaction in a job well done. Question number 64. The theory of psychological development was presented by option B, Erikson. Question number 65. Tests that employ real life problem that the examinee is likely to on the job are called option D, projective techniques. Question number 66. Hierarchy of needs was presented by Maslow. Question number 67. Alfred Binet worked on इंटेलिजेंस टेस्ट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, बिफोर सम क्वेश्चंस। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था? बिनेट ने। क्वेश्चन नंबर 68. साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज इफेक्टेड बाय ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।
A is biological factors, B is environmental factors. Question number 69. Educational psychology is the dash branch of psychology. Applied. Question number 70. Gestalt psychology is the dash psychology of thinking. German. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या होता है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में चीज़ों को एज अ होल देखा जाता है, ना कि उनके पार्ट्स के तौर पे उनको देखा जाता है, चीज़ों को एज अ होल देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइकिल को देखते हैं तो ह्यूमन माइंड उसको, या गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि आप उसको पूरे एक साइकिल के तौर पे देखेंगे, पूरे एक वन फिगर के तौर पे देखेंगे, ना कि आप उसके टायर्स को अलग, चेन को अलग, उसके हैंडल को अलग देखेंगे। So this is called Gestalt psychology. Question number 71. Which type of knowledge has factual knowledge about the world? Declarative knowledge. Question number 72. If a student has an age of 11 years from psych from psychological point of view, he is placed in childhood. The nomenclature emotional intelligence has been suggested by John D. Muir and Peter Selway. Question number 74. A need is to. Hunger as a stimulus is to the smell of food. जब आपको खाने की खुशबू आती है तो आपके मुंह में स्लाइवेशन होना शुरू हो जाती है, और समटाइम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, खाने की खुशबू ना भी आए, खाने के ख्याल से ही आप लोगों के मुंह में स्लाइवेशन शुरू हो जाती है, तो ये क्या होता है? नीड ऑफ हंगर का स्टिमुलस होता है। क्वेश्चन नंबर 75. द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन इज अपीयर्ड इन infant is. Option C, general excitement. Question number 76. Which of the following type of ability is measured by intelligence? Option A, verbal. 77. Intelligence test measure academic potential. Question number 78. Mnemonic techniques are. Option D, memory tricks. Question number 79. Mental age of child is a measure of level of mental maturity. Question number 80. IQ is an index of rate of mental development. Question number 81. In guidance, the role of teacher is as a helper. The major responsibility of counselor is to help students solve their problem. Question number 83. When do we learn better according to Thorndike's law of exercise? Practice it. थॉर्नडाइक ने पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया था और चिंपैंजी पे उसने एक माउस पे भी शायद किया था, या इन तीनों में से किसी पे, आई एम कंफ्यूजिंग नाउ, बट उसके एक्सपेरिमेंट में पिजन का तो श्योर है, उसने एक स्किनर ने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसमें उसने हर्डल्स क्रिएट किए और उसमें पिजन को छोड़ दिया। उसमें ऐसे लूप्स एंड होल उसने छोड़े थे कि जहाँ पे उसको कभी हर्डल्स आ रही थी कुछ, लेकिन फूड तक उसने पहुँचना था। तो इससे क्या साबित हुआ कि उसने पिजन ने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि वो फाइनली ट्रायल एंड एरर करते करते अपने फूड तक पहुँच ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84. According to Piaget, the major accomplishment of the sensory motor stage is. Option B, egocentrism. Question number 85. Piaget's stage for infancy is. Option D, sensory motor thoughts. Question number 86. The age measured by an intelligence test is called mental. Question number 87.
WISC and WPPSI tests are the intelligence test for both A and B, adults and primary school students. Question number 88. The growth and learning of a child is affected by heredity and environment. Question number 89. Control is an important characteristics of dash method, experimental method. जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आप कंट्रोल करते हैं, एक कंट्रोल वेरिएबल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है। तो इस तरह से आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90. विच इज अ सेंट्रल नोशन ऑफ Piaget's theory of cognitive development? Schema. Question number 91. Moral development involves what is right and wrong? Question number 92. Which is concerned primarily with the helping individual make decisions and choose involved in planning a future? Option A, educational guide. Question number 93. The term reinforcement refer to the pairing of CS and UR. The term growth is used in purely dash sense, physical sense. Question number 95. Evaluation techniques are selected on the basis of validity. CRT is clearly defined and determined domain of option C, learning task. Most IQ test measurement is creativity. Question number 98. Usually NRT is not used for mastery testing domain. Question number 99. Try to understand something new by fitting it with what already known is assimilation. Question number 100. An internal state that maintains behavior is called motivation. आप कोई भी काम तभी करते हैं जब उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन मौजूद होती है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 101. The person perception about his or herself is called self concept. 102. Person believes about personal competence in a particular situation. Self efficiency. 103. The person value of each of us places on his or her own characteristics, ability and behavior is called self-esteem. Question number 104. The person fulfilling his or her potential is called self-actualization. Question number 105. A tendency of reaching the positively and negatively towards an object is called attitude. Question number 106. It is the degree of natural ability to acquire knowledge and skills, aptitude. 107 and the last question of this video. Any situation in which you are trying to reach some goal and much find a mean to do so is called problem. तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को पूरा देखा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक मेमोराइजिंग ट्रिक है। मेमोराइजिंग ट्रिक क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये एक्सपेरिमेंट्स हुए साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आप एक वक्त में 5 से 7 वर्ड्स याद कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ग्रेजुएशन में थे हम लोग, साइकोलॉजी में हमारा ये एक्सपेरिमेंट था और उसमें मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट गर्ल्स के पास जाके। तो उसमें मतलब मैं हैरान रह गई कि वाकई में जो बुक में लिखा हुआ था वो सच था और मैंने खुद पे भी ये ट्राई किया हुआ है कि आपको एक वक्त में 5 से 7 वर्ड अच्छी तरह से याद होते हैं। तो जब भी आप याद करें
5 या 7 वर्ड याद करें, फिर थोड़ा सा गैप दें, उसके बाद फिर 5 या 7 वर्ड करके इस तरह से आप याद करें। तो इंशाल्लाह इस तरह से याद किया हुआ मटेरियल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।